चैप्टर चेकअप 16 क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से इसके वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हमने कंप्लीट किया था सम नंबर 1 to 9। वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से और कंप्लीट करेंगे 15 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बिल्डिंग हुज डायमेंशंस आर। तो डायमेंशन दे रखी है, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये बिल्डिंग जो है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, 30 मीटर, 20 मीटर और 40 मीटर हाइट है इसकी। द वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है इसका, और इनको रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्टर ने 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो टोटल एस्टिमेट कितना बनेगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे TSA ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यूज़ करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30। ठीक है, ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 इंटू 30 इंटू 20 बोला गया है यहाँ पे, तो 3 टू जा 6, 1 2 2 0 आ जाएंगी, प्लस 2 4 जा 8, 1 2 2 0 आ जाएंगी, प्लस 4 3 जा 12, 1 2 इस तरह से। उसके बाद 2 इंटू 6 और 8 होता है 14, 14 और 2 16 और 26, तो 2600 ये हो गया। इसको आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5200 मीटर स्क्वायर। तो इतना टोटल एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसको रिपेयर करवाना है 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ 5200 मीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 40 इंटू 5200। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 3 3 0 आपने एज इट इज लिख देनी है। अब 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 2,08,000 रुपीज़। ये आपका एस्टिमेट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट है 11th, 500 बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 30 बाई 20 बाई 20। तो बॉक्सेस कितने 500 हैं, एक की डायमेंशन है इस तरह से सेंटीमीटर्स में। आर रिक्वायर्ड टू पैकिंग सम बुक्स, कुछ बुक्स को पैक करने के लिए इस तरह की डायमेंशन का हमें बॉक्स चाहिए, और ऐसे 500 बॉक्सेस हमें नीडेड है। हाउ मच कार्डबोर्ड विल हैव। तो हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA ऑफ 1 बॉक्स। पहले आप एक बॉक्स का निकालेंगे, और जो डायमेंशन है वो हमारी सेंटीमीटर्स में है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू LB मीन्स 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 3 जा 600 हो जाएगा ये, और प्लस 2 2 जा 4, 0 0 100, 2 3 जा 600। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 प्लस 4 10 और 6 1600। ठीक है, 1600। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारा आंसर है। अब ये 1 बॉक्स के लिए हमारे पास है 500 बॉक्सेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TSA ऑफ 500 बॉक्सेस। 500 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया 3200 इंटू 500। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 0 आपने एज इट इज लिख देनी है यहाँ पर, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है, तो आप आंसर इतना भी दे सकते हैं, गलत नहीं है। अगर आप मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो आपको एक बात नोट रखनी है डियर स्टूडेंट, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर लेना है तो उसमें मीटर स्क्वायर दैट मीन्स मीटर इंटू मीटर, तो 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। तो आप अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको 10,000 से, तो 40 से 40 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 160
मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों आपके आंसर है, दोनों में से आप जो मर्जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 12th, फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब हमें सिलेंड्रिकल बनाना है, तो सिलेंडर के लिए आपको पता होगा कि सिलेंडर के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है स्टेटमेंट में। एक इसका रेडियस, रेडियस ये होता है बेस रेडियस, और ये होती है इसकी हाइट, ये अपर रेडियस और ये हाइट। ठीक है, तो ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। विद लिड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ढक्कन भी है, तो दोनों तरफ से अगर बंद होगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। बेस इज 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 16 सेंटीमीटर। तो इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम फाइंड ऑल्सो द कैपेसिटी। कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम भी हमें निकाल के दिखानी है। तो पहले हम निकालेंगे, हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये हो जाएगा 2πr, पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इंटू रेडियस जो है हमारी वो है 14 इंटू आर प्लस एच, या एच प्लस आर भी बहुत जगह लिखा होता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अपने, 14 + 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 30, 16 + 14 ये हो जाएगा 30, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 22 2 ज़ा 44, 88, 88 3 ज़ा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका जितने हमें शीट इसके ऊपर चढ़ानी है। और कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम। हमें यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे पाई 22/7, r² का मतलब r × r, तो ये हो जाएगा 14 × 14, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जो हमारी हाइट है, हाइट है 16, तो जो कैंसिल होता करो 2 पे करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा आपका 22 2 ज़ा 44, 44 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 14 से, 14 से करते हैं 4 4 ज़ा 16 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 6 7 4 11 1 1 2 और 1 3, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 1 4 ज़ा 4 आएगा और 1 4 ज़ा 4। ठीक है, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 4 11 1 कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 1 6 यहाँ से आ गया। अब इसको 16 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 9856। तो ये आपकी कैपेसिटी आ गई इसकी 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 13 में देखते हैं डियर्स, ए वेल इज डग, एक कुआं खोदा गया है 12 मीटर डीप, हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.7 मीटर। दैट मीन्स क्या है कि एक सिलेंड्रिकल कुआं इन्होंने खोदा है जिसकी डेप्थ हमें दे रखी है, डेप्थ मीन्स हाइट ही है वो। ठीक है, और रेडियस हमें दे रखी है 0.7 मीटर, और हाइट दैट मीन्स डेप्थ है इसकी 12 मीटर। उसको क्या किया गया, द अर्थ टेकन आउट, जो अर्थ मतलब हमारी मिट्टी बाहर निकाली गई है उसको स्प्रेड कर दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर 11 × 12, जो कि इस तरह से है हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में, 11 × 14 फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट बाय विच ग्राउंड इज रेज्ड, तो उस प्लॉट की हाइट कितनी बढ़ जाएगी वो हमें बताना है। ठीक है, कितना वो ऊपर उठ जाएगा वो हमें बताना है, हाइट बतानी है, हाइट हमें नहीं गिवन है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी मिट्टी इसमें से निकली है वो इस प्लॉट के अंदर वही बिछाई गई है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ ये नहीं लेंगे हम, कुछ इस तरह से लेंगे, ये ब्रेड्थ हो जाएगी 11, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट, हाइट हमें नहीं पता कितनी मिट्टी ऊपर गई है, तो इनकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट, या फिर अर्थ भी आप बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट भी आप दे सकते हैं। जो ऊपर उठी है मिट्टी वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल क्योंकि वेल है यहाँ पे तो वेल आप दे सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो मिट्टी ऊपर उठाई गई है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट मीन्स क्यूबॉइड फॉर्म में ही ऊपर उठेगी मिट्टी जो है, तो उसकी वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम जो सिलेंडर की होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। एच सी लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हम लेंथ की वैल्यू लिखेंगे 14 इंटू 11 इंटू एच, और पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर है, दैट मीन्स आर 2 बार है, आर इंटू आर। 0.7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7/10 इंटू 7/10 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच ऑफ सी मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर है 12। अब जो कैंसिल होता करो, 7 से 7 कैंसिल हो चुका है। अब h के साथ मल्टीप्लाई में है 14 और 11, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, डिवाइड में जाएगा। इधर कौन है पहले से, पहले उनको लिखते हैं 22, और है आपके पास 7 और है 12, और नीचे है 10 इंटू 10 100। अब ये आ जाएगा इधर 14 और 11, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ऊपर बचा है 12/100। तो अब या तो आप इसको दे सकते हो 0.12 मीटर, अगर आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 12/100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 12 सेंटीमीटर। इन दोनों में से आप कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, द थिकनेस ऑफ मेटालिक पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर, इनर डायमीटर। अब ये अंदर वाले डायमीटर हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें बेटे क्या करना है हमें, इसका जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक तो हमारा आउटर डायमीटर, अब पाइप की कुछ थिकनेस होती है बेटे, तो अंदर वाला इसका इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से पाइप है हमारे पास। तो इसमें क्या है बेटे, जो अंदर वाला डायमीटर है हमारा, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस हाफ होती है। और बाहर वाली जो थिकनेस है वो हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो आपकी आउटर रेडियस, टोटल रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 + 1 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी। अब इस रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें इस थिकनेस में जो मेटल लगी है, क्योंकि अंदर से तो खोखला है सिलेंडर, तो इसकी हमें बतानी है कि वॉल्यूम कितनी आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेटल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे मेटल नीड, वॉल्यूम ऑफ मेटल नीडेड, कितनी मेटल जो है वो नीडेड है हमें, तो वो कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई और एच जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने के लिए बोला गया है 3.14 इंटू हाइट जो इसकी लेंथ हमें गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नीडेड फॉर द पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का है, तो 1 मीटर है, बाकी सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो इसकी लेंथ जो है, हाइट हम लेंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 100, और आर स्क्वायर, जो कैपिटल आर हमने लिया है वो है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314, अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड में इंटू 100 पहले से ही है, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 6 स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 314 इंटू 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 3 1, इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4082 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट में देखें बच्चों आप, यहाँ पे हमें शेप्स दी गई हैं, इसमें क्यूब से, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब से यहाँ पे बनी हुई शेप्स हैं, इसमें हमें वॉल्यूम बतानी है।
तो कोई इसकी डायमेंशन नहीं गिवन है, तो एक क्यूब की वॉल्यूम 1 यूनिट है, 1 क्यूबिक यूनिट। तो कितने क्यूब है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो ए पार्ट की आपकी 15 के ए पार्ट की वॉल्यूम जो होगी वो हो जाएगी आपकी 5। बी पार्ट में आप देखें कितने क्यूब है, हमें क्यूब काउंट करने हैं सिर्फ 1 2 3 एक लाइन में है ना, और 3 6 और 3 9 और 9 ही नीचे, 9 9 18 ये हो जाएंगे। सी पार्ट में आप देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 तो क्यूब ये आगे हैं, 4 इसके पीछे 8 और 8 ही नीचे इसके आ जाएंगे, तो 8 और 8 16। फिर डी पार्ट में आप देखें, डी वाले पार्ट में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो डी वाले पार्ट में हो जाएंगे 7। ई वाले पार्ट में आप देखें कितने होंगे, ई वाले में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर हैं। अब कितने फेस हैं इस तरह के, 1 2 3 4 हैं, तो 12 4 जा 48। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आप एफ पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो एफ पार्ट में कितने होंगे, एक ऊपर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 1 प्लस, उसके बाद नीचे वाले में कितने हैं 1 2 एंड 2 4 और 4 8, तो 8 ये हो जाएंगे, प्लस नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 एक तरफ है, बीच में 6 और इस साइड 6, तो 6 3 जा 18 ये हो गए, तो 18 प्लस 8 26 27 हो जाएंगे एफ में। और जी पार्ट में आप देखें कितने हो जाएंगे, जी पार्ट में आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे 6 6 12। इस तरह से बेटे आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ये था आपका चैप्टर चेकअप 16 क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स के लिए। और भी नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।